अब उसके बाद है जो मिनरल्स और माइनिंग आती है। ठीक है, मिनरल्स क्या है, माइनिंग क्या है, आपको पता है कि मिनरल्स हमने वो है इसे ब्लेजिंग्स होती हैं जो हमें जमीन से, अर्थ सेल से मिलती है। ठीक है, जिस तरह पहाड़ हो गए, अ, और जिस तरह गैस हो गई, ठीक है, जमीन से जो निकलती हैं, जिस तरह पेट्रोल हो गया, उसे मिनरल्स कहते हैं। और माइनिंग का आपको पता है, जब खुदाई की जाती है किसी भी चीज की जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर, और कोई चीज, कीमती चीज निकालने के लिए, उसे माइनिंग कहते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में ये भी बहुत सी चीजें, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि लाइमस्टोन के बारे में, रीजन ऑफ साल्ट के बारे में, उसकी माइनिंग होती है। ठीक है, पाकिस्तान है सस्टेंशियल मिनरल्स रिसोर्सेज रिजर्व्स। रिजर्व मीन्स ऐसी चीजें पाकिस्तान में मौजूद हैं, छुपी हुई हैं, जिस तरह मिनरल्स जिसे कहते हैं, और जो बहुत ही कीमती हैं, इंक्लूडिंग कोल। कोल को आपको पता है थर में बहुत मिलता है। नेचुरल गैस का आपको पता है भाई, सिंध और पंजाब में इसके जखायर मिल रहे हैं अभी। पेट्रोलियम का आप पता है, पेट्रोलियम मीन्स ऐसा लिक्विड होता है जिसमें कीमती चीजें निकलती है, जिस तरह आपका हो गया भाई, पेट्रोल हो गया, गासलेट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, लाइमस्टोन होते हैं। ठीक है, जिस तरह चूना भी जिसे कहते हैं, जिप्सम पत्थर होते हैं, लोहा, आयरन एंड साल्ट, और जिसकी माइनिंग होती है पंजाब में। पंजाब में सबसे बड़ा, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग है, जिसे खेवड़ा कहते हैं। ठीक है, द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 2.2 ऑफ टोटल जीडीपी। 2.2 ये सिर्फ फिगर्स में छोटा है, लेकिन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और वो माइनिंग और मिनरल्स में से आती है। कोल रिजर्व इन थर्ड डिजर्ट आर एस्टिमेटेड टू बी द ओवर 175 बिलियन टन्स। मीन्स सिंध में जो भी कोयला है वो 175 बिलियन टन से। और आप इसका अंदाजा लगाएं कि ये कितना होगा। और किसी अंदाजे के हिसाब से ये भी कहा जाता है, अगर पाकिस्तान सिर्फ कोयल से ही मीन्स कोयले से एनर्जी बनाए तो 50 साल तक रह सकता है। पोटेंशियली मेकिंग वन ऑफ द टॉप कोयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ग्लोबली। मीन्स पाकिस्तान टॉप कोयल प्रोड्यूसिंग एनर्जी में से आता है, जो कि मीन्स कोयले से बनती है एनर्जी, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी। ठीक है, पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपिंग कॉरपोरेशन पीएमडीसी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मीन इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में जो कंपनी काम कर रही है, उसका नाम है पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और वही जो है इसकी माइनिंग कर रही है इसकी, और इन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रही है। अब देखते हैं एनर्जी रिजर्व रिसोर्सेज कितने हैं पाकिस्तान में। मींस पाकिस्तान में वो कौन से रिसोर्सेज हैं या कितने हैं जिससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो फॉर्म है जिसे एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग कहते हैं। और देखते हैं फॉर सपोज एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नेचुरल गैस। गैस का आपको पता है कि बहुत से काम आती है। फॉर सपोज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चलाने में, आग की सूरत में, हाइड्रोलिक पावर जो एनर्जी, वो पावर जो पानी से बनता है, जिसे हाइड्रो पावर भी कहते हैं, एंड कोल, जिससे कोयला, आर क्रूशल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अब देखिए पाकिस्तान में अगर ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे तो पाकिस्तान को चलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करने होंगे, और उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चाहिए। हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूट अबाउट अराउंड वन थर्ड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। देखें जो भी डैम है ना, जिस तरह तरबेला हो गया, तरबेला सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया होती है, मतलब गेट में से गेट होता है ना, तो उनमें से छोटा हिस्सा होता है वहां पर, यहाँ ये से गोल वो लगे होते हैं हाइड्रो जनरेटर से। और जब पानी यहाँ से गुजरता है तो ये घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वन थर्ड टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनमें से बनती है, डैम्स में से। पाकिस्तान हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ओवर 60,000 megawatt of electroelectric power, although current installed capacity is lower. मीन्स पाकिस्तान इतने अगर करे ना तो पूरे पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हो जाएंगी वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है रिसोर्सेज कम है, मशीनरी कम है, और उनकी मेंटेनेंस बहुत कम है, तो उसके हिसाब से अभी बहुत कम है। ठीक है, उतनी हमें नहीं मिल रही एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है हम
चाइना से इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द डेवलपमेंट ऑफ द coal reserves aim to address Pakistan energy need and reduce dependence on imported fuel। अब जो थर कोल है मीन्स थर से जो कोयला मिल रहा है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स को पूरा करे और पाकिस्तान में जो एनर्जी फ्यूल से बनती है, पेट्रोल हो गया, क्रूड गैस, गैसलेट, उससे हम ज़्यादा डिपेंड ना करें। आगे चलते हैं। देखें, अगर यहाँ से कहते हैं मतलब सिंधी में जी आत जान, पर हकीकत में पानी आहे त जान भी आहे, जी भी आहे। हूअं जीअं सां जान हूंदो आहे, पर पानी सां जी भी आहे ऐं जान भी आहे। जेकॾहिं पानी न हूंदो त जी भी न हूंदो, ऐं जी ना है तो जान नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये कंट्री की इकोनॉमी और वहाँ की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन डस बेसन इरिगेशन सिस्टम, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ज़्यादातर बनाया गया था, प्रमोट गया था। मतलब ये ऐसा सिस्टम है, दुनिया में बेस्ट सिस्टम है, जो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान या फिर सिंध कहें कि वहाँ के मतलब जो भी इलाके उसे फर्टाइल करता है, उसको सरसब्ज बनाता है। मतलब ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, पाकिस्तान के सबसे बड़ों में से एक है। सपोर्ट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो जमीन है उसे सरसब्ज करने में मदद करता है। विच अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी। देखें, जो भी मतलब एग्रीकल्चर का जो भी हिस्सा है ना, जो भी, वो 100% पानी पर डिपेंड करता है। अगर पानी ना हो तो यहाँ पर क्रॉप नहीं उगेगी, अगर क्रॉप भी नहीं होगी तो आप क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट तो आप छोड़िए, मतलब आपको मंगवानी पड़ेगी दूसरे मुल्कों से। इरिगेशन फ्रॉम इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज सपोर्ट ओवर 90% ऑफ कंट्रीज एग्रीकल्चर। देखिए 90%। और इंडिया ये भी पाकिस्तान को धमकी देता है, अगर मैं पानी बंद कर दूं तो एक ही साल में पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। और 1948 में उन्होंने ये भी किया था। इसीलिए 1948 में एक जंग भी लगी थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में। उसके बाद ट्रीटी एक हुई थी, जो नेहरू पाकिस्तान आए थे, ठीक है, लाहौर या फिर कराची आए थे। 90% मतलब जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है वो इंडस रिवर, जो सिंधु दरिया कहते हैं, उस पर, और ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी थी, मीन्स छोटे दरिया होते हैं जो रिवर इंडस से कनेक्ट होते हैं, उस पर चल रही है। मतलब आपका अगर रेन का पानी है, बरसात का, वो तो कभी होता है कभी नहीं। अगर नहीं हुआ तो मतलब सारी जो जमीनें होंगी वो तो तबाह हो जाएंगी। और पानी जब आता है तो आप सुनते होंगे कभी कभी तो ये हारी, हमारे जो मतलब मेहनत कश लोग हैं, जिसके आसरे पूरा पूरा मुल्क चल रहा है, वो कहते हैं भाई हमारी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। और अगर रेगिस्तान देखें, डिजर्ट्स, वो डिजर्ट क्यों हुए हैं? वो भी इन पानी की वजह से हुए हैं, क्योंकि वहाँ का पानी नहीं होता, मतलब मॉइस्चर नहीं होती, नमी नहीं होती। फिर एयर प्रेशर बढ़ता है, फिर वो सोइल जो मिट्टी होती है वो गेम उसकी खत्म हो जाती है और वो रेत में तब्दील हो जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड में बैंक के मुताबिक एग्रीकल्चर अकाउंट 90% ऑफ पाकिस्तान टोटल वाटर यूज। मतलब अगर एग्रीकल्चर पानी ना हो तो 90% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड में बैंक के मुताबिक, मतलब उनकी एक रिपोर्ट होती है एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, वो मतलब मुहताज करते रहते हैं लोगों को कि आपका ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब फिशरीज का भी बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की जो फिशेज होती हैं या फिर मेरिन कोई ऐसी चीज़ें जो खाने के लायक होती है, वो एक्सपोर्ट की जाती हैं दूसरे मुल्कों में, जिस तरह दुबई हो गया या लैंड लॉक कंट्रीज हो गए। पाकिस्तान से मेरिन फिशरीज मतलब वो फिशरी जो समुंदर में होती है। सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग लिविंगहुड टू कोस्टल कम्युनिटीज। और पाकिस्तान के इकोनॉमी ये में ये इस तरह भी हेल्प करती है, जो भी कोस्टल कम्युनिटीज है, मीन्स पाकिस्तान के जो समंदर के इलाके के करीब लोग रहते हैं, वो उनका ऑलमोस्ट जो गुजारा होता है वो मेरिन लाइफ पर होता है। ठीक है, और उसको मतलब मच्छियाँ या फिर ये होती है फिशेस को पकड़ कर उसे बेचते हैं, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भेजते हैं,
वहां से ऑयल बनता है। ऑयल की सूरत में यहाँ पे ऐसी जो फिशेज होती हैं जिसको रिजर्व करके बाकी पूरे मुल्क में और इस मुल्क से बाहर भेजा जाता है। द सेक्टर मीन्स फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट अराउंड 0.4 आउट टोटल जीडीपी एंड एम्प्लॉयज 500,000 पीपल डायरेक्टली। ठीक है, मतलब 0.4% है, ये भी बहुत हिस्सा है। मीन्स ऑलमोस्ट आप ये कहें कि 1/250%। एंड ओवर 500,000 लोग इसमें मतलब एम्प्लॉयड है। मीन्स ये जो फिशरी कम्युनिटी है यहाँ पर 500,000 लोग इस पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर फिशरीज खत्म हो जाए पाकिस्तान पाकिस्तान से तो 500,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अल्लाह पाक ना करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक देने वाला है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट सी फूड, वो फूड जो सी से मिलता है, प्रोडक्ट टू वेरियस कंट्रीज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलती है। मीन्स वो करेंसी जिसके बदले पाकिस्तान दूसरी चीजें खरीद सकता है, जिस तरह ऑयल हो गई, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट्री है, मीन्स जो भी मतलब फॉरेस्ट, ठीक है, वो पाकिस्तान में एक इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। किस तरह? देखें, जो भी लकड़ियां आप खरीदते हैं ना, और पाकिस्तान की लकड़ी जो अच्छे किस्म की होती है वो बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर भी जाती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान का फर्नीचर भी बाहर जाता है, खूबसूरत। और पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट कई परसेंट के हिसाब से फर्नीचर होता है। आपके घर में देखें, जो दरवाजे बने रहे होते हैं, चेयर्स, टेबल्स, बेड्स, वो भी किसके बने होते हैं? वुड से। तो वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से। और एनर्जी रिसोर्सेज में जिस तरह लकड़ियां जलाना ठंड के मौसम में, वो कहाँ से आती हैं? ठीक है, वो भी फॉरेस्ट से आते हैं। लोग लकड़ी मतलब ठंड में काटते हैं, फिर गर्मियों में जमा करते हैं, उसे पोंखते हैं। फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ब्रॉड टिम्बर प्रोडक्शन। टिम्बर आपको पता है ना, बांस का लकड़ा जिसे कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है और बाहर जाता है मुल्कों में। उसमें से बहुत सारी चीजें बनती हैं, वुड प्रोडक्ट्स जो लकड़ी बनती है। एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए, अगर फॉरेस्ट ना हो तो इकोसिस्टम चलेगा। मीन्स जहाँ तक मतलब वाइल्ड लाइफ जितनी भी है वो तो पाकिस्तान की मतलब खत्म हो जाएगी यूं ही। और इसके बाद आता है इकोसिस्टम। ठीक है, जिस तरह आपकी मतलब खूबसूरती हो गई आपके मुल्क की, वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट खराब हो गया तो सारे जो भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। मीन्स आपका जो वो भी होता है, लिव स्टॉक होता है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, द फॉरेस्ट कवर पाकिस्तान इज अराउंड 5% ऑफ टोटल एरिया। मीन्स अगर आप पाकिस्तान को 100 हिस्सों में बढ़ाएं, तकसीम करें, तो 5% पाकिस्तान का वो हरा भरा होगा। मीन्स वो ग्रीन होगा टोटल। ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ while preserving biodiversity and mitigating climate change। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में आपको पता है कि पिछले साल $22 बिलियन का नुकसान हुआ था। अगर हम फॉरेस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे फिर क्लाइमेट चेंज पर असर होगा। क्लाइमेट चेंज अगर मतलब बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जो भी मतलब आइस के पहाड़ हैं वो भी पिघलने लगेंगे। फिर सी लेवल में इजाफा होगा। फिर यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े तूफान आएंगे और बड़ी बड़ी ये फ्लड्स आती रहेंगी और नुकसान होता रहेगा। ठीक है, देखिए, टूरिज्म का भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रुझान है। मीन्स यू कैन से दैट tourism tourism also help Pakistan to grow and contribute to economic growth। टूरिज्म का आपको पता है कि स्वात और कश्मीर के जो इलाके हैं KPK के, वो बहुत खूबसूरत हैं और लोग घूमने जाते हैं। अभी मेरे यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई भी जाता है तो उसके एक बंदे पर 40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो देखें कितने लोग जाते होंगे। ठीक है, और वो हम तो स्टूडेंट हैं लेकिन उन पर बहुत खर्चे कर रहे होते। एक एक 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्चा कर रहा होगा। तो इसी तरह से पाकिस्तान में टूरिज्म भी इकोनॉमी में हेल्प करता है। टूरिज्म इज ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी टूरिज्म को प्रमोट करा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी खूबसूरती है। जिस तरह गोरख किल हो गया,
जो कि सिंध में, दादू में, और जो कि वो हो गया भाई स्वात में वैलीज आ गई, सैफल मलूक आ गए, वो हो गए भाई नारायण हो गए, कागान हो गए, बहुत सी खूबसूरती ऐसी कश्मीर की चीज़ें हैं कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में हेल्प कर दिया। एम्प्लॉयमेंट में किस तरह वहाँ के जो एजेंट हैं, मीन्स एक्सपर्ट हैं, वो लोगों को घुमाने जाते हैं और वो प्रोजेक्ट लेते हैं, मीन्स ठीक है कि मैं आपको इतने दिन का 5 डेज का मतलब शेयर करवाऊंगा और इतने पैसे लगेंगे, तो वो भी लोग यहाँ से कमा रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं। और देखिए जो लोग जहाँ से जाते होंगे वहाँ पर खर्च कर रहे होंगे, वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे वेटर्स हैं, और वहाँ पे जो भी लोकल सेलर हैं उनकी भी हेल्प होती होगी, जो लोग वहाँ से चीज़ें खरीद रहे होंगे, ठीक है। और इसके अगर हम देखें कि द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, जो कि पाकिस्तान में अभी टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, दैट टूरिज्म डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान 2.9 ऑफ टोटल जीडीपी अकॉर्डिंग टू 2019, लेकिन 2024 में ये और बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने 22 से लेकर टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू हो कर दिया। वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहे हैं अभी स्वात में, और एयर वो भी चल रही है, रेलवे लाइन भी शुरू हो गई है जो स्पेशली टूरिज्म के लिए होगी, ठीक है, रेलवे लाइन स्टार्ट हो गई है। अरे पाकिस्तान ऑफर डाइवर्स अट्रैक्शन, मीन से खूबसूरती की वजह से जो अट्रैक्शन होती है, लड़कियों वाली नहीं, ये खूबसूरती चीजें जो नेचुरल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, लड़कियां भी नेचुरल हैं लेकिन ये अलग है। इंक्लूडिंग कल्चरल हेरिटेज साइट्स, जिस तरह नज़ारे हो गए, नेचुरल एंड लैंडस्केप्स एंड एडवेंचर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, और जो भी एडवेंचरल चीजें, जिस तरह वहाँ का मतलब बहुत ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ है, लोग वहाँ पर चढ़ते हैं, तो वो एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं लोगों के लिए।